सेशन में आज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। हम लोग एक आराधना के गीत के साथ शुरू करेंगे ये सभा। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू, आई गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। ओ रहसेरियंदो रोशेरियंदो बियसेरियंदो, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। हालेलुया, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया लॉर्ड, प्रभु तू भला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझे मैं बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया लॉर्ड, तू भला है परमेश्वर, तेरी महिमा सदा की है प्रभु, तेरी दया सदा की है प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते, शुक्रिया करते प्रभु इस दिन के लिए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा, शुक्रिया करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। तेरी महिमा सदा की है प्रभु, तेरी महिमा सदा की है प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, यू आर अ माइटी गॉड, यू आर अ विक्टोरियस गॉड लॉर्ड, योर वंडर्स आर फॉरएवर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, देयर इज नथिंग लॉर्ड, देयर इज नथिंग लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, ऑल आई कैन डू इज जस्ट प्रेज यू, all I can do is just praise you. Hallelujah Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Master. Oh rahaseri andolo जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है
बीमारियों का दोस्त है प्रभु। तू कितना प्यारा है प्रभु, तू कितना सुंदर है प्रभु, तू कितना विशाल है प्रभु। You're mighty, you're glorious, you're wonderful Lord, you're wonderful Lord। आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए जो देख रहा है प्रभु ये लाइव सेशन, हर एक को प्रभु आशीषित करना। मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु कि हर एक के जीवनों में बंधनों को तोड़ना प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। और अपनी शांति से, अपनी आशा से और अपने प्रेम से हर एक को भरना प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो सेंसिटिव रहेंगे प्रभु आत्मिक चीजों के लिए, आत्मिक फलों के लिए, और आपके वचनों में बढ़ने के लिए। मैं भूख के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके अंदर भूख उत्पन्न हो, आपको जानने के लिए, आपसे और करीब आने के लिए, आपको देखने के लिए प्रभु। ये प्रार्थना है हर एक के लिए प्रभु। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद सभी का जो आज लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का टॉपिक है यीशु शांति का राजकुमार है। सच में ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। तो आज मैं शांति के बारे में बात करूंगी, पर उसके पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। यूहन्ना 14 में से पढ़ूंगी मैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना 14 23वें वचन से शुरू करूंगी। थैंक यू जीसस। शुक्रिया करते हैं प्रभु के वचन के लिए। सच में ये हमारे लिए गाइडेंस है, एक ये वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, जो जीवन जीने को सिखाता है, ना कि जीवन जीने को सिखाता है, पर ये वचन हमें सामर्थ्य से भर देता है, उसके सामर्थ्य से हमें भर देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं 23वां यूहन्ना 14 23वां वचन पढ़ूंगी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। क्या कहा? अगर कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। कब रखेगा प्रेम? जब उसके वचन को हम मानेंगे। हालेलुया। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखेगा वो मेरे वचन से नहीं मानेगा, मैं वचन नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरना पिता का है जिसने मुझे भेजा है। थैंक यू जीसस। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। होली स्पिरिट हमें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब जो भी यीशु की बातें थी वो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा जो हमारे अंदर निवास करता है। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं। क्या कहा? मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और संसार देता है जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। संसार तो ये शांति दे भी नहीं सकता। बोला संसार जिस प्रकार से देता है उस प्रकार से मैं नहीं दे रहा हूं। थैंक यू जीसस। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया। कितने एनकरेजिंग वर्ड्स हैं कि मैं तुम्हें शांति अपनी देता हूं। हालेलुया। मैं आपको एक इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है बर्ट्रैंड रसेल, जिसका नाम है, ब्रिटिशर है और 20वीं सदी के है बेसिकली, अभी तो जिंदा भी नहीं है। और ये बहुत ही जब अपने अंतिम समय में थे, डेथ बेड पे थे, 90+ एज के जब थे, अपनी वाइफ की बाहों में आए और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी भर शांति को ढूंढा, पूरी जिंदगी भर शांति को ढूंढता रहा, पर मुझे किधर भी हासिल नहीं हुई।
पर अगर शांति अगर हासिल हुई है तो वो है तेरी बाहों में। अपनी बीवी को बोल रहा था अंतिम क्षणों में। बहुत रोमांटिक लगता है सुन के कि क्या प्रेम है उसका कि अपनी बीवी की बाहों में ये सब बता रहा है अंतिम क्षण में। पर सरप्राइजिंग और अचंभे की बात ये है कि ये जो बर्ट्रैंड रसेल जो ब्रिटिशर है, ये बहुत ही नाम और शोहरत वाले इंसान थे जिनको बहुत सारे खिताब दिए गए हैं और बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे मेडल्स मिले हैं गवर्नमेंट से, बहुत लोगों से, कि ये शांति करने वाला इंसान है। उसको नोबेल प्राइजेस मिले ये कि ही इज अ पीस मेकर। हालेलुया, ही इज अ पीस मेकर। इसके लिए उनको नोबेल प्राइजेस मिले गए हैं। और बहुत ही अचंभे की बात ये है कि वो पूरी जिंदगी भर शांति को ढूंढता रहा। उसके ऊपर किताबें लिखी पर उसके खुद के पास नहीं थी शांति। और उसने अगर शांति पाई, हालेलुया, उसने अगर शांति पाई तो उसने बोला मैंने बीवी के बाहों में पाई। और दूसरी अचंभे की बात यह है कि वो उसकी चौथी बीवी थी। मतलब बहुत सरप्राइजिंग बात है कि दुनिया किसको पदवी देता है, मतलब बुद्धि कहां गई है दुनिया की, और किसको पदवी देता है, किसको एक ऑनर दिया है जिसका खुद के मॉरल वैल्यूज नहीं थे, जिसके खुद के मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं थे, जो खुद शांति को खोज रहा था। और उसने इतनी किताबें लिखी है शांति के ऊपर। इनफैक्ट उसने एक किताब लिखी थी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब किस प्रकार से खुशी हम पा सकते हैं। और वो किताब में लिखा है कि क्या चीजें नहीं करना चाहिए इंसान को जिससे हम खुश हो सकते हैं। और वो बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियंस थे, जो टाइम स्पेस के बाहर जीकर शांति को अपनाना चाहते थे। बहुत उनका थियोरी बहुत अलग था, तो लोगों को लगा अरे क्या बुद्धि है। पर बीवी से तो सच उसने अंतिम क्षण में बोला कि मैं पूरी जिंदगी भर शांति को ढूंढता रहा। पर वो शांति कहां ढूंढ रहा था? मसीह के बाहर। क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी कि व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मतलब मैं मसीह क्यों नहीं हूं। वो नास्तिक थे, तो नास्तिक लोगों को तो बहुत ही पसंद थे ये इंसान, क्योंकि उन्होंने इतने नोबेल प्राइजेस भी मिले हुए थे। पर कितनी निराशा की बात है कि कितने बुरी तरह से वो मरे, कि इतनी पूरी जिंदगी भर शांति के बारे में खोजते रहे, किताबें लिखी, लोगों को राह दिखा रहे शांति के लिए, पर उनके खुद के पास नहीं थी। पर क्या हमें शांति मसीह के बाहर मिल सकती है? कैन वी रिसीव पीस आउटसाइड ऑफ जीसस क्राइस्ट? इज इट पॉसिबल? एक इंसान है जिसने एक सर्च किया अमेज़न पे बुक्स के बारे में, शांति के ऊपर, पीस के ऊपर, किताबों के ऊपर उसने सर्च मारा। उसको 50,000 रिजल्ट्स मिले। कितने? 50,000 रिजल्ट्स। मतलब इतनी सारी किताबें लिखी गई है और इतनी सारी किताबें बिकती भी है। मतलब शांति जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है दुनिया में। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में इतना सारा तनाव है, इतनी सारी मायूसी है, इतना सारा दर्द है। ऐसे है जैसे एक बड़े समंदर में है जहां पे आंधी तूफान चल रहा है। ऐसे समंदर में इंसान को जीना है। वो बस एक सहारा ढूंढ रहा है कि एक छोटा सा स्ट्रॉ भी मिल जाए ना, उसको पकड़ के मैं एक तैर लूंगा और जी लूंगा वो आंधी तूफान वाले समंदर में। इतनी तकलीफें और इतना केओस है दुनिया में। लोगों को कितने चीजों की जवाब नहीं है। आइए देखते हैं बाइबल क्या बोलती है शांति के बारे में। बाइबल क्या बताती है, यीशु क्या सिखाता है हमें शांति के बारे में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे कि मैंने यूहन्ना का वचन पढ़ा 14 में 27वां वचन में पढ़ूंगी, जहां पे यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो बोल रहा है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। ये कैसी चीज है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं?
जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मतलब संसार में कुछ है किस्म की शांति, पर वो शांति नहीं दे रहा। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। एक जगह पे बाइबल बोलती है, 2 तेस्सलोनियन 3:16 में बोला गया है कि यीशु शांति का झरना है। He is the fountain of peace। और एक जगह इज़ाया 9:6 में लिखा है वो शांति का राजकुमार है। अगर हम लोग उत्पत्ति के किताब में जाएंगे, पहली किताब में जाएंगे, तो वहां पे पूरी रचना किस प्रकार से की गई है, पूरी सृष्टि की, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, जानवर, पशु, पक्षी और इंसान को किस तरह से परमेश्वर ने निर्माण किया, किस तरह से बनाया, सब चीज लिखी गई है। हालेलुया। पर ये नहीं लिखा है कि उन्होंने शांति को बनाया। क्या लिखा है? नहीं। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो खुद शांति है। वो खुद शांति है। और इसीलिए यीशु बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। और एक जगह लिखा है वो तो शांति का राजकुमार है। He is the Prince of Peace। वो खुद है, इसीलिए वो दे सकता है। हालेलुया। वो खुद है, इसीलिए दे सकता है। जब बोलता है मैं शांति का झरना हूं, इसीलिए हमें दे पाता है। थैंक यू जीसस। सच में हमें अगर शांति की जरूरत है तो वो है मसीह में, वो यीशु मसीह में है, जब उसको धारण करते हैं। थैंक यू जीसस। हम लोग आगे चलेंगे, फिलिपियों 4:6 में चलेंगे हम लोग। फिलिपियों का 4:6 बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से बाहर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। पर सबसे पहले क्या बोलता है ये वचन? किसी भी बात की चिंता मत करो। Do not be anxious about anything। इनफैक्ट एक जगह पे लिखा गया है, नीति वचन 4:23 बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। पर ये किसे करना है? यहां पे लिखा है सबसे अधिक, अबव ऑल। अबव ऑल बहुत सारी चीजें हम करते हैं, पर सबसे अधिक हमें क्या करना है? अपने मन की रक्षा करना है। ये कौन करेगा? प्रभु? नहीं, ये हमें करना है, अपनी मन की रक्षा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमें करना है मन की रक्षा। हालेलुया। मुझे याद है कि एक बार किसी ने ये गवाही दी थी, हमारे कलीसिया में आते हैं, और उन्होंने ये गवाही दी थी अपनी, कि उनका एक बार बाइक चलाते हैं बेसिकली, और उनका रोड पे एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट जब हुआ, जब वो उठ रहे थे तो देखा तो सामने से ही बस आ रही है उनके, और नीचे थे, जमीन पे थे, और सामने मुंह पे बस आ गई थी। और वो समय में, वो क्षण, मतलब कुछ सेकेंड्स का क्षण है ये, जब मुंह पे मौत दिखती है। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। उन्होंने जब ये क्षण देखा अपने जीवन में, वो तो समझ गया आज मैं खत्म हूं, क्योंकि तेजी से बस आ रही थी सामने से। बोला आज मैं खत्म हूं। एक क्षण में मालूम पड़ गया कि मैं गया। और पता नहीं क्या हुआ, किस प्रकार से वो सीधा लेट गए, कैसे हुआ ये भी नहीं मालूम। बोला लेटना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं 2 पैरों पे बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में था, कि लेटना पॉसिबल नहीं था। पर वो क्षण में प्रभु ने किस प्रकार से उसे बचाया। वो पूरे रास्ते पे ऐसे सो गया और बस उसके ऊपर से चली गई, और वो नीचे था और बच गया।
वो क्षण में जब वो बच गया, उसने सोचा कि आज तो मैं खत्म हो जाता था। हमारे जीवन का कितनी बार तो भरोसा भी नहीं है, आज है कल नहीं है। वो तो प्रभु की दया है कि हम जिंदा हैं। ये प्रभु की दया है, उसके वचन में बोला है 100-120 साल हम जिएंगे, पर कितने पहले ही मर जाते हैं और बहुत कम उम्र में खत्म हो जाते हैं। और वो समय जब आता है, क्षण नियर डेथ एक्सपीरियंस का, तब लगता है जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। इतना हम चिंता में बिता देते हैं अपना समय, इतना दुख में बिताते हैं, इतना टेंशन में बिताते हैं कि क्या वर्थ इट था वो जीवन जीना वर्थ इट था। वो समय उनको रियलाइज हुआ कि मुझे तो जीवन जीना है, क्यों खाली फिली टेंशन करता हूं, मतलब नहीं है। आज है कल नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, कल का किसे मालूम है। यीशु ने बोला लिव वन डे एट अ टाइम, एक दिन के हिसाब से जियो आप अपनी जिंदगी। हालेलुया। इनफैक्ट ये हमारा रहस्य, मेरा सीक्रेट रहा है, क्योंकि प्रभु ने जब मत्ती 6:33 का खुलासा किया मेरे जीवन में कि प्रभु को खोजो और इन सब बातों की चिंता मत करो। इनफैक्ट मत्ती 6 एक चट्टान पे हुआ जहां पे सारे उसके शिष्य, सारे चेले बैठे हुए थे और बोल रहे थे यीशु। और मैंने ये विजन में देखा, दर्शन के द्वारा देखा, और कितना रियल था वो दर्शन कि यीशु मसीह जब बता ही रहे थे ये और सिखा ही रहे थे अपने चेलों को, कितना आनंद था उनके मुंह पे और मुख पे, कितनी शांति थी और कितना आराम था उन पे। और जब सिखा रहे थे कि ये पक्षियों को देखो, मतलब आजू बाजू में पक्षी थे, बर्ड्स वेयर देयर अराउंड देम, और बोला कि इन पक्षियों को देखो, इन लोग ना सो करते हैं ना रीप करते हैं, तभी भी परमेश्वर उनका ख्याल रखता है। तो उन लोग वहां पे बैठे हुए थे और देख रहे थे पक्षियों को कि सच में कितने स्वतंत्रता में उड़ रहे हैं आसमान में, किसी चीज की चिंता नहीं है इन्हें। फिर उन्होंने आजू बाजू में जितने फूल थे, झाड़ थे, पेड़ थे, पौधे थे, बोले यहाँ पे एक नजर डालो, कितने सुंदर है सारे फूल। क्या इंसान ने बनाया है? अगर आप माइक्रोस्कोप में एक एक फूल देखोगे तो उसकी जो एक एक कारीगरी है फूलों के अंदर, हम लोग का तो दिमाग भी नहीं काम करेगा। इतनी सुंदरता से एक एक फूल और एक एक झाड़ को रचा है, एक एक पत्ते, उसके अंदर कितने सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक फूल के अंदर कितने बर्ड्स होते हैं और कितने रंग होते हैं, कितने शेडिंग्स होते हैं। हमारा दिमाग भी नहीं काम करेगा, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। पर ये क्या हमने बनाया है? उसने बनाया है और उसकी देखभाल भी वही करता है। माउंटेन्स पे, चट्टानों पे तो कोई नहीं जाता बीज बोने और पानी डालने, अपने आप उगते हैं, परमेश्वर उनका ख्याल रखता है। तो जब यीशु अपने चेलों को सिखा रहे थे ये सब, वो उनको बता रहे थे, कितना सरलता से यीशु मसीह उनको सिखा रहे थे, आजू बाजू की चीजें देख के सिखा रहे थे कि देखो एक नजर तो डालो, एक नजर डालो, ऊपर आसमान में देखो, नीचे धरती पे देखो, आपको सब जगह परमेश्वर की रचना दिखाई देगी जिसमें इंसान का काम नहीं है, जिसमें इंसान का कोई काम नहीं है। पर हम कितने टेंशन और कितने चिंता में दिन ब दिन गुजारते हैं। मसीह में भी लोग, वचन तो मालूम है। देखो एक चीज प्रभु ने बोला कि अगर वचन जब पढ़ते हो तो सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए मत पढ़ो। जब वचन पढ़ते हो तो ये ध्यान रखो कि आज अगर मैंने ये पढ़ा है तो इसका इस्तेमाल मुझे अपने जीवन में करना है। जब मैं अपने जीवन में इस्तेमाल कर रही हूँ और सफलता को देख रही हूँ, तब मैं खड़ी होती हूँ और सिखाने लग जाती हूँ। नहीं तो मैं तो हिपोक्रेट कहलाऊंगी। हालेलुया, हिपोक्रेट कहलाऊंगी। तो परमेश्वर का सबसे पहले तो वचन बोलता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से हम लोग एक सफेद बाल भी काला नहीं कर सकते,
हाँ, आजकल तो डाई वाई लगाते हैं, पर खुद के काबिलियत से सफेद को काला नहीं कर सकते। चिंता करने से काले सफेद हो सकते हैं, इतना पोटेंशियल और कैपेसिटी है, और बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है। इनफैक्ट काफी बीमारियां, डॉक्टर्स बोलते हैं 90% बीमारियां डर और चिंता के वजह से आती है। हम सोचते हैं शायद खाना ही सही खाना है, पर लोग सही खाते हैं। बहुत सारे लोग डाइट्स करते हैं, बहुत सारे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, इतना डाइटिशियन को फॉलो करते, तभी भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि चिंता करते हैं। और चिंता के लिए तो आज तक कोई दवाई नहीं है, कोई फार्मास्यूटिकल ने चिंता के लिए दवाई नहीं बनाई है कि हाँ भाई ये दवाई खाएंगे तो चिंता निकल जाएगी। बहुत से लोग, मैंने सुना है, पुरुषों को जो हर महीना तनख्वाह लानी है, घर संभालना है, उनको इतना तनाव रहता है ऑफिस में, जब टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, जॉब छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि मालूम है घर पे बीवी बच्चे हैं, तो सब सह लेता है एक पुरुष। पर जब घर आता है, बहुत सारे पुरुष शराब के लत में लग जाते हैं, क्योंकि सोने के वक्त वापस वो सब चिंताएं शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती है। बहुतों को पूछा क्यों पीते हो, बोला नींद नहीं आती है, इतना टेंशन लगा हुआ है। एक एटलीस्ट 1-2 पैक ले लेंगे तो थोड़ी नींद आ जाएगी। बहुत दुख की बात है ये, जब सुनती हूँ तो बहुत दुख होता है कि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए सच में काफी है। और दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके दिए हुए शांति के लिए, पर सब कुछ टेम्परेरी है, क्षण भर के लिए है, 1-2 घंटा खत्म, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? वापस वो तनाव, वापस वो टेंशन आ जाता है। पर सच में जब हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, हम देखेंगे और पाएंगे और सीखेंगे कि उसके वचनों में जो सामर्थ है, हालेलुया, सच में उसका वचन जीवन का जल है और हमें शांति से भर देगा। आइए हम लोग देखते हैं फिलिपियों का 4:6 क्या बोलता है, वापस पढ़ेंगे। किसी बात की चिंता मत करो, ये हमें करना है। हालेलुया, प्रभु हमें बता रहे हैं किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मतलब आप सबसे पहले तो चिंता मत करो, जो चीज की प्रार्थना करनी है पहले चिंता को छोड़ो और प्रभु के हाथ में सौंपो। उसके बाद आप अपनी प्रार्थना या आपकी विनती या आपकी जो भी जरूरत है वो प्रभु के सामने रखो। हालेलुया, ये सेकंड स्टेप है जब हम प्रार्थना करते हैं। फर्स्ट स्टेप है चिंता नहीं करना है, प्रभु के हाथ में सौंपना है। दूसरा स्टेप है हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से और विश्वास करते हुए कि प्रभु करेगा। और किस प्रकार से प्रार्थना करनी है? रोके नहीं, यहाँ पे लिखा है धन्यवाद के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, थैंक्स गिविंग के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से। थैंक यू जीसस। थैंक्स गिविंग क्यों करते हैं? थैंक्स गिविंग इसके लिए करते हैं, ये विश्वास से करते हैं कि हम जानते हैं कि प्रभु हमें जरूर उत्तर देगा। इनफैक्ट एक जगह पे 1 थिस्सलुनीयन 5:18 में लिखा है, हर बात में आभार प्रकट करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में आभार प्रकट करते रहो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, यही तो परमेश्वर की इच्छा है। आपको सबसे पहले विल जानना है परमेश्वर को अपने जीवन के लिए, तो ये विल तो जानो। हर एक चीज में हमें धन्यवाद देना है। धीरे धीरे प्रभु हमें योजनाएं बताएगा, धीरे धीरे हमें बताते जाएगा और गाइड करते जाएगा, रास्ता दिखाते जाएगा। पर पहले वचन का तो पालन करना शुरू करें अपने जीवन में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मुझे याद है कि डीजीएस दिनाकरन जी अभी तो नहीं है इस दुनिया में, और उन्होंने एक बार अपनी गवाही शेयर की थी।
और मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी गवाही। ये उन दिनों की बात है जब वो कलीसिया नहीं शुरू हुई थी, उनकी कोई मिनिस्ट्री भी शुरू नहीं हुई थी। वो एक बैंक में काम करते थे और विश्वासी थे, प्रभु को खोज रहे थे, प्रभु के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था और पर मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई थी। तो जो बैंक में काम करते थे उनका कैबिन था वहां पे। तो कभी किसी को भी चिंता होती थी, तकलीफ होती थी, वो सिर्फ कैबिन में जाके बैठते थे। कितनी बार तो वो रहते भी नहीं थे अपने कैबिन में और जाके सिर्फ बैठते थे अपने उनके कैबिन में। और वो उनको ये गवाही देते थे कि, और अविश्वासी लोग गवाही देते थे कि आपके यहाँ आते हैं और आपकी कुर्सी पे बैठते हैं और आपके सिर्फ कैबिन में आते हैं, पता नहीं क्या होता है। हमारा सारा जो टेंशन है, प्रेशर है, चिंताएं हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक क्षण में सब कुछ निकल जाता है और इतना शांति महसूस करते हैं। और वहां पे सिर्फ जाके बैठते थे वो, तो ना वो प्रे कर रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं, ना कुछ नहीं, सिर्फ जाके बैठते थे। और सच में परमेश्वर का वचन है साम्स में 1:3 पहला अध्याय भजन संहिता 3रा वचन, बहुत ही सुंदर वचन है। दाऊद ने लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलाता है और जिसके पत्ते भी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल पाता है। वो इस वृक्ष, वो एक पेड़ के समान है, वृक्ष के समान है जिसके आजू बाजू में नदियां बह रही है। हालेलुया, जिसके आजू बाजू में इट स्पीक्स अबाउट सक्सेस। सच में जब मैं दिनाकरन जी की मैंने जब गवाही सुनी, अगर आप देखोगे, एक जब बीज बोते हैं उसका झाड़ उगने लग जाता है। शैतान भी जानता है ये किस प्रकार से बीज और झाड़ का किस प्रकार से प्रोसेस है। जब हम लोग चिंताओं के बीज अपने जीवन में बोने लग जाते हैं तो एक झाड़ उगने लग जाता है और हमें नहीं मालूम कि इस झाड़ को किस प्रकार से हमें निकालना है। कितनी बार वही हम लोग जाल में फंस जाते हैं और पूरे टाइम चिंता में लग जाते हैं। इनफैक्ट मैंने तो सुना है कितने लोग चिंता नहीं करते तो डर जाते हैं कि अरे चिंता नहीं कर रहा हूं। हालेलुया, बहुत लोगों की गवाहियां सुनी है मैंने कि चिंता नहीं है उससे डर लगता है, कुछ है ही नहीं चिंता करने के लिए, सारी चीजें हो गई, जो मांगती सब खत्म हो गई, अभी किस चीज के लिए चिंता करूं, उसकी चिंता। मतलब कितने जाल में इंसान फंसा हुआ है और कितने झूठ में जी रहा है। कितनी सारी बातें तो होती भी नहीं है जीवन में जिसके बारे में हम सोचते हैं। 90% चीजें होती भी नहीं है, शायद 10% हो जाती है, पर वो 10% के लिए हम लोग इतना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो शैतान भी जानता है ये बीज जब चिंता का हमारे जीवन में शुरू होता है, अगर उसे हम लोग उखाड़ के नहीं फेंकेंगे अपने जीवन में से, तो धीरे धीरे करके झाड़ बनते जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग अपना जीवन परमेश्वर के वचन से भरेंगे, एक बीज के समान उसके वचन को अपने जीवन में भरना शुरू करेंगे, वो भी एक झाड़ बनेगा। और वो ऐसा झाड़ बनेगा कि जब लोग आएंगे तो वो झाड़ के नीचे बैठेंगे, उसके छांव के नीचे बैठेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। और वो झाड़ के ऊपर फल है तो वो फल खा के आनंदित होंगे, रिफ्रेश होंगे। कितना खूबसूरत पिक्चर है ये, एक झाड़ के नीचे बैठना शांति से। यही तो होता था जब दिनाकरन जी, फादर दिनाकरन जी के कैबिन में जब लोग जाते थे, वो एक झाड़ के समान हो गए थे जिसके छांव में सिर्फ जाके लोग रिफ्रेश हो जाते थे और शांति को पाते थे। और यही इच्छा है परमेश्वर की हर एक के जीवन में, ये यीशु मसीह होने के नाते कि हमारे जो संगति में आए या हमारे जो कांटेक्ट में आए लोग वैसे ही शांति को महसूस करें। क्योंकि दुनिया तो पूरी खोज रही है। लोग जो किताब लिख रहे हैं शांति के ऊपर जो मसीह में नहीं है, वो खुद खोज रहे शांति के बारे में, वो खुद खोज रहे शांति को, पर उन्होंने किधर भी नहीं पाई, पर हमने पाई है मसीह में। हालेलुया। मैं आगे का वचन पढ़ूंगी, थैंक यू जीसस। फिलिपियों के 4:8 में पढ़ूंगी।
इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। किन चीजों के ऊपर ध्यान लगाना है? अच्छी बातों के ऊपर, मनमोहन बातों के ऊपर, प्रशंसा वाली बातों के ऊपर। इन बातों के ऊपर हमें अपना मन लगाना है। इसी प्रकार से तो हम लोग अपने मन की रक्षा करते हैं, क्योंकि लिखा है above all else guard your heart। सबसे ऊंची बात, ऊंचे स्तर पे ये रखना है हमें कि हमारे मन की रक्षा करना है। किस प्रकार से करते हैं? जब चिंता नहीं करते हैं। किस प्रकार से मन की रक्षा करते हैं? जब इन बातों के ऊपर हम अपना मन लगाते हैं, पवित्र बातों के ऊपर, सुहानी बातों के ऊपर, अच्छी बातों के ऊपर। इन बातों के ऊपर जब मन लगाते हैं तो हम लोग एंजाइटी में नहीं आते, हम अपने मन की रक्षा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। जो बातें तुमने मुझसे सीखा और ग्रहण की, पौलुस बता रहा है अभी ये फिलिपियन चर्च को, ये बता रहा है कि तुमने जो मुझसे सीखा है और तुमने मुझसे जो ग्रहण किया है और जो बातें मुझसे सीखी है और मुझ में देखी है। हालेलुया। मतलब पौल खुद कर रहा है उन बातों को, जो बातें मुझ में तुमने देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, उन्हीं का पालन किया करो। ये सेम बात यूहन्ना 14 में यीशु ने कही है कि मैंने आपको वचन दिया है, आपको उन वचनों का पालन करना है। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचनों का पालन करो, क्योंकि ये वचन तो मेरे नहीं है, ये पिता के वचन है। सेम चीज पौलुस बोल रहा है, जो मैंने तुमको सिखाया है, जो तुमने मेरे जीवन में देखा है, जो तुमने सुनी है मेरी बातें, उन सारी चीजों का पालन करो अपने जीवन में। फिर आगे पढ़ते क्या लिखा है? तब, सब मिलके बोलेंगे तब, ये जब बातें हम खुद करेंगे अपने जीवन में, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब जाके परमेश्वर की शांति तुम पे आएगी। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ के बाहर है, वो शांति तुम्हें मिलेगी, वो शांति से तुम भर जाओगे। सच में ये मेरी जीवन की गवाही है। जब मुझे कोई प्रार्थना करनी है या कोई भी चीज के लिए लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आती है या मेरे जीवन में मेरे को कोई चीज की प्रार्थना करनी है, तो सबसे पहले मैं चिंता को बाहर फेंकती हूँ। और ये मेरा अनुभव है, क्योंकि वचन सच में खरा ठहरता है। ये मेरे खुद के जीवन का अनुभव है। जब मैं एंजाइटी और चिंताओं को बाहर फेंकती हूँ और धन्यवाद के द्वारा, लिटरली ये वर्ड जैसे लिखा है ना, वर्ड बाय वर्ड जब मैं फॉलो करती हूँ, हालेलुया, धन्यवाद के द्वारा जब मैं प्रार्थना करना शुरू करती हूँ, सच में परमेश्वर की शांति मुझ पे आ जाती है। सच में परमेश्वर मुझे अपनी शांति से भर देता है। प्रार्थना का तो वो उत्तर देता है, पर प्रभु चाहता है कि ये जो प्रोसेस है, जब तक हमें प्रार्थना का उत्तर मिले और जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आई है या अड़चन आया, ये जो समय है, वो समय प्रभु चाहते हैं तुम चिंता में मत बिताओ, वो समय तुम आनंद में बिताओ, उसकी शांति में बिताओ। इनफैक्ट वो बोल रहा है कि मैं शांति का राजा हूं, मुझसे शांति लो। किस प्रकार से हम उससे शांति लेंगे? किस प्रकार से उससे शांति लेंगे? जब हम अच्छे, पवित्र, सुहानी बातों के ऊपर मनन करेंगे, उसके वचनों के ऊपर मनन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, उसकी शांति हम पे उतरेगी, उसकी शांति हम पे उतरेगी। हालेलुया। सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। वो चाहता है उसके बच्चों के लिए कि वो दुख पीड़ा में अपनी जिंदगी नहीं बिताए। वो चाहता है कि उसके बच्चे प्रेम, आनंद और आत्मिक सुख में अपना जीवन बिताए। ये उसकी इच्छा, ये पिता की इच्छा है हर एक उसके मसीह पुत्र के लिए, हम सब के लिए ये उसकी इच्छा है।
हालेलुया। क्या आज आपसे आप चिंता करना बंद करोगे? अगर चिंता है तो सच में आज के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि वो जड़ से परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो जड़ से उखड़ के बाहर निकलेगी और प्रभु आपको शांति से भरेगा। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अगर आपको कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है तो आप नीचे डाल सकते हो सेक्शन में। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। जब मैं ये सेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, प्रभु ने बताया कि किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, पीठ की स्लिप डिस्क जो होता है उसमें बहुत दर्द है और उसकी तकलीफ है। किसी को भी ये तकलीफ है वो अपने हाथों को उठाए, या कोई फैमिली मेंबर को आप जानते हो, प्रभु आज उन्हें चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु सच में आज उन्हें चंगा करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु जिसको भी पीठ की तकलीफ है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उसे मैं इसी वक्त धिक्कारती हूँ प्रभु, और पूरी तरह से प्रार्थना करती हूँ कि उसके शरीर में चंगाई आए प्रभु, चंगाई आए। प्रभु बोल रहा है जिसको पीठ की तकलीफ है, स्पेशली पीठ की तकलीफ के लिए, अगर आपके अंदर नफरत है किसी के लिए तो सबसे पहले तो माफी करो। रिलीज फॉरगिवनेस फॉर दैट पर्सन राइट नाउ। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। रिलीज फॉरगिवनेस, आप माफ करो उसे, रिलीज करो इंसान को जिसके लिए भी आपको नफरत है, उसको रिलीज कर दो। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के लिए प्रभु जिसको पीठ की तकलीफ है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आपकी चंगाई आए प्रभु उनके शरीर में। उस दर्द को मैं धिक्कारती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से, और प्रार्थना करती हूँ आपकी चंगाई के लिए। मैं देख रही हूँ आपके शरीर पे पूरी हीट आ रही है। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति करते लोग। प्रभु सच में तू भला परमेश्वर है प्रभु, तू सच में भला परमेश्वर है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, सबके लिए, सभी के लिए प्रभु जिसको आर्थिक परिस्थिति में तकलीफ है या अड़चन है प्रभु, जिसके पास नौकरी नहीं है या धंधे में प्रभु रुकावट आ गई है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपके फेवर के लिए प्रार्थना करती हूँ, सबसे पहले तो आपकी बुद्धि के लिए प्रार्थना करती हूँ और आपकी शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। और प्रार्थना करती हूँ कि नई योजना, नई आइडियाज आए प्रभु उनको। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। जॉब ओपनिंग्स के लिए प्रे करती हूँ प्रभु, नए जॉब ओपनिंग्स आए प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु, और बहुतायता है प्रभु लोगों के जीवन में। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, हर एक को प्रभु जो लाइव सेशन देख रहे प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपनी शांति से भर दो। मैं उन चिंताओं को जड़ से, उन चिंताओं की बातों को उनको जड़ से उखाड़ती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से। नफरत की आत्मा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को धिक्कारती हूँ और जड़ से उखाड़ती हूँ यीशु के नाम से, और प्रार्थना करती हूँ पूरी तरह से प्रभु आपका प्रेम, आपका शांति, आपकी अनुग्रह आप हर एक के जीवन में आए प्रभु। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। शादी के लिए प्रार्थना करते हो, करना है फादर के लिए। हालेलुया लॉर्ड, आपके पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु जो कोई तकलीफ है उसके फादर को प्रभु, उसके जीवन में चंगाई आए प्रभु, उसके जीवन में आशीष आए प्रभु। हाल उसके जीवन में आनंद आए प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु। काकड़ जी हंस के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त प्रभु। जैसे कि मैंने प्रार्थना की थी प्रभु आत्मिक भूख के लिए प्रभु, आत्मिक भूख बढ़े प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, स्पिरिचुअली प्रभु बढ़े प्रभु, आपके वचनों के लिए प्रभु भूख दो प्रभु। प्रभु साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स में प्रभु ये आगे जाए प्रभु, आपके भाई प्रभु, आपके बेटे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। हालेलुया लॉर्ड। तमरकर राम के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु। थैंक यू जीसस। तमरकर राम, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु आप जानते हो उनकी क्या जरूरत है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु फैमिली यूनिटी के लिए, स्पेशली उनके जीवन में प्रभु फैमिली यूनिटी के लिए प्रे करती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से। आई प्रे फॉर यूनिटी इन द फैमिली राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
मे इस फाइनेंशियल कंडीशन लॉर्ड इंप्रूव, आर्थिक परिस्थिति सुधरे प्रभु ये भाई के जीवन में। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। हालेलुया लॉर्ड, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनकी फैमिली के लिए, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। हो अंदर अभिया दीपक खन्ना के लिए, भाई दीपक के लिए प्रार्थना करती हूँ, कर्जे में जो है प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सुपरनैचुरली प्रभु ये कर्जे फट जाए प्रभु, उनको कर्जे के मुक्त कर दो प्रभु, सुपरनैचुरली प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। आपके बहुतायता के राज्य में से प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु, योर अबंडेंस, योर किंगडम इज फुल ऑफ अबंडेंस लॉर्ड, उसके द्वारा मैं मांगती हूँ प्रभु ये भाई के जीवन में प्रभु सारे कर्जे फट जाए, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इसकी आर्थिक परिस्थिति सुधरे, ना कि सुधरे प्रभु पर अबंडेंस आए, ताकि ये प्रभु हालेलुया लोगों को आर्थिक परिस्थिति से हालेलुया मदद करे प्रभु। हालेलुया, that he will be a channel to bless others Lord. I pray this in the name of Jesus Lord. वो समय आएगा इनके जीवन में और सच में वो जानेंगे कि सच में प्रभु आपका वचन खरा उतरा है इनके जीवन में। हालेलुया, कि सच में प्रभु आप भले परमेश्वर हो। हालेलुया, that his joy will be full. Thank you Jesus, thank you Lord. हालेलुया Lord, thank you Jesus। प्रार्थना करते प्रभु सभी के लिए प्रभु, सभी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, हर एक को प्रभु सुरक्षित रखना प्रभु, उनके फैमिली मेंबर्स को सुरक्षित रखना प्रभु। ये लॉकडाउन का समय जिधर सब जगह महामारी बढ़ी है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी से प्रभु दूर रखना प्रभु, हर एक बीमारी से दूर रखना अपने बच्चों को यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, माइंड प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त, किसी को भी माइंड प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स है, मैं इसी वक्त उस चेन्स को, उस बंधन को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जैसे यीशु ने कहा मेरी शांति लो, मैं रिलीज करती हूँ प्रभु आपकी शांति उनके जीवनों में, रिलीज करती हूँ आपकी शांति उनके मनों में यीशु के नाम से। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अदनान हंस के लिए प्रे फॉर मी। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, अदनान हंस के लिए प्रार्थना करते हैं। आई एम प्रेइंग फॉर अदनान हंस। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लाहौर से है, लाहौर से है, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप जानते हैं उनकी क्या जरूरत है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें आशीष से भर दो प्रभु, उन्हें अपने आशीष से भर दो प्रभु। पर प्रार्थना करती हूँ सबसे पहले अपनी आत्मिक भूख आए प्रभु ये भाई के जीवन में प्रभु। थैंक यू जीसस, ताकि आपकी योजना, आपके प्लान्स, आपके पर्पसेस इसके जीवन में फुलफिल हो प्रभु। एज अ फैमिली ये सर्व करेंगे प्रभु आपके राज्य में प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कोई तकलीफें है प्रभु आप वो तकलीफों को मिटाएंगे प्रभु इसके जीवन में। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। वेलकम संगीता पदानी। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। होरंदला हशेरियंदोबिया सालंदरेहसो। हालेरियंदोबिया, सच में प्रभु भला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। आप उसकी शांति को जानो, कितना सुंदर है प्रभु, उसकी उपस्थिति को जानो कि सच में प्रभु भला परमेश्वर है। अगर हम उसकी शांति में रहना सीखेंगे, वो एक रेल्म होता है जिसमें हम सीखेंगे रहना, किस प्रकार से रहना है कि 24 घंटे हम शांति में रह सकते हैं। ऐसे रेल्म में जीना सीखना है हमें मसीह होने के नाते इस अंतिम दिनों में। Thank you Jesus, hallelujah Lord, thank you Jesus, I praise you, I give you glory Lord, I pray for each and every one Lord, bless them Lord, हर एक को आशीषित करो प्रभु, हर एक को एक नए गाने से भर दो प्रभु रोज, हर एक को प्रभु अपने मन्ना से भर दो प्रभु, your true manna which is the word of God, hallelujah Lord, thank you Jesus। आइए हम लोग आराधना करते प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू। सच में वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, सब मिलके मेरे साथ गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है।
हालेलुया लॉर्ड। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत करोड़ों साल से उसकी आराधना कर रहे हैं, करोड़ों अरबों सालों से उसकी आराधना कर रहे हैं, पर उसको थकते नहीं है उसकी आराधना करने से, क्योंकि इतना सुंदर है प्रभु। हमारा पिता परमेश्वर बहुत सुंदर है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के लिए प्रभु कि we will be caught up in that worship Lord, that we all will be caught up in that worship. Hallelujah Lord, thank you Jesus। स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा सिखाओ आपकी शांति में चलने के लिए, आपकी शांति और आपके आराम में चलने के लिए प्रभु आप ही हमें सिखा सकते हो। थैंक यू जीसस। हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ शांति प्रभु, अपनी शांति से भर दो प्रभु। May you may experience His peace and love. Hallelujah Lord. दबे हुए हो, कितने लोग चिंताओं में दबे हुए हैं, कितने लोग डर में दबे हुए हैं। प्रभु बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं जीवन की रोटी हूं, मेरे पास आओ और मेरे प्रेम को चखो। आज परमेश्वर आपको न्योता दे रहा है। हालेलुया लॉर्ड। May we taste of your goodness, Lord, of your love, Lord. How gracious you are, how merciful you are, abundant in kindness. Hallelujah, hallelujah, शुक्रिया करते हैं प्रभु। हर एक भाई बहनों के लिए शुक्रिया करते हैं प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, कि आज से प्रभु आप इनके जीवन में एक नया काम करेंगे प्रभु। एक आशा की किरण आएगी प्रभु इनके जीवन में। एक नए काम के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। A new work, God is beginning a new work in your life. Receive it in name of Jesus. Hallelujah Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah Lord. Praise you Jesus. You are a good Father. Hallelujah Lord. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सभा के लिए, इस समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपका शुक्रिया करते प्रभु। सच में तू भला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। Hallelujah Lord. I pray that may your life be truly an example of a disciple of Jesus Christ. हम एक मसीह जीवन उसके चेलों की तरह पूरी तरह से अपना जीवन बिताए प्रभु। ये हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ। A true disciple of Jesus Christ. Hallelujah Lord. Hallelujah Lord. Give us a heart to pick up your cross every day, to die daily. आपके क्रूस उठाने की प्रभु हमें सामर्थ दे, ताकि मैं मरूं प्रभु, दिन ब दिन प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े हमारे जीवन में प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि सच में तू तो जीवन का जल है प्रभु। तेरे अलावा तो शांति नहीं है, तेरे अलावा ना किधर प्रेम है प्रभु। जिधर दुनिया, पूरी दुनिया ढूंढ रही है उस शांति के तलाश में है, पर वो शांति प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त होती है।
अगर ऐसा कोई आज देख रहा है भाई बहन जो यीशु को नहीं जानता, मैं आपको न्योता देती हूँ, आज का दिन है। आप अपने दिलों को, अपने मनों को खोलो और अपने परमेश्वर को आज धारण करो अपने जीवन में। मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराओ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। तेरे लहू के द्वारा, तेरे कुर्बानी के द्वारा मेरे सारे पाप धुल गए। यीशु मसीह मेरे जीवन में, और आज से तू मेरा परमेश्वर है। आज से तू मेरे दिल में निवास कर। अपने मुख से बोलो और ये प्रार्थना बोलो, हालेलुया। मन में कबूल करो कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और अपने मुख से बोलो कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। सच में आज से आप बॉर्न अगेन हो गए हो। आपको अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा, हालेलुया। If you are not born again, you shall not enter the kingdom of heaven. अगर आपका अनंत काल का, अगर आपका नया जीवन नहीं हुआ है आत्मा में, तो आपको अनंत काल का जीवन नहीं नसीब होगा। बहुत क्लियर है, बाइबल में लिखा हुआ है। बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो आपके शिष्य है, जो आपके चेले हैं, वो आप में बढ़े प्रभु, हम घटे और वो बढ़े। ये हमारी प्रार्थना रोज होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए। This should be a prayer, a lifetime prayer, that Lord, I will pick up your cross daily, that I will die, that you may increase and I will decrease. हालेलुया। सच में हम लोग वो एक जीवन जीना सीखेंगे जिसमें कोई चिंता नहीं है, जिसमें कोई टेंशन नहीं है। एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता का जीवन जीना शुरू करेंगे जब ये एक लाइफस्टाइल बनाएंगे हमारे जीवन में। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में आपका जो वचन है, इट इज हनी टू अवर सोल, एक शहद की प्रकार हमारे जीवन में काम करता है प्रभु। इट इज स्वीट एज हनी। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। सब लोग मेरे साथ गाएंगे हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, anxious about anything, but in everything with thanksgiving make your request known to God. ये हमारी लाइफस्टाइल बने, ये मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना। धन्यवाद करती हूँ कि प्रार्थनाएं जो की है चंगाई के लिए, प्रभु आप उसका उत्तर देंगे, ये मुझे विश्वास है प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के लिए कि आज से ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे जो चिंता से नहीं है पर आपकी शांति में चलेंगे। ये मेरी प्रार्थना है, तहे दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु आपके नाम से, सामर्थी नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने ये लाइव सेशन में आए, आपका कीमती समय दिया। और मेरा नाम अनीता बलानी है, पास्टर अनीता बलानी फ्रॉम किंगडम ऑफ लाइफ चर्च मुंबई। मेरे हस्बैंड भी पास्टर है जिनका नाम है पास्टर दिनेश बलानी। हम लोग दोनों कलीसिया चलाते हैं। और मैं मोना पंजाबी के साथ मोनिटा मिनिस्ट्रीज भी करती हूँ, आउटरीचेस पे जाती हूँ मैं मोना पंजाबी के साथ। वो मेरी आउटरीच पार्टनर है बेसिकली। और जरूर मोनिटा मिनिस्ट्रीज हमारे पेज को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर ये मैसेज को बांटना। सच में पूरी दुनिया में शांति की सबसे नंबर 1 जरूरत है। हालेलुया। तो ये वचन आप बांटो ताकि उनको भी छुटकारा मिले। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ सभी भाई बहनों का। थैंक यू जीसस।